नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यूकेपीएससी ने दोस्तों अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें दोस्तों प्रवक्ता परीक्षा की डेट को घोषित कर दिया है। अब यहाँ पर जो युवा काफ़ी समय से प्रवक्ता भर्ती का दोस्तों वेट कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर यूकेपीएससी ने अपने नवीन कैलेंडर में प्रवक्ता परीक्षा की डेट को दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावित कर दिया है। विभिन्न डेट में दोस्तों इस प्रवक्ता परीक्षा को दोस्तों प्रस्तावित किया गया है। अब असमंजस ये है कि प्रवक्ता परीक्षा में क्या दो पेपर होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जो प्रवक्ता परीक्षा का पैटर्न है वो दोस्तों आपका चेंज हो सकता है। हालांकि सिलेबस में तो दोस्तों परिवर्तन की गुंजाइश कम ही रहेगी, आपसे सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इसके दो पेपर हो सकते हैं, कि जिसमें एक आपका पहला पेपर हो फिर सेकंड पेपर हो, लेकिन होगा वो पेपर आपके विषय पर ही आधारित, लेकिन होना ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। आज इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। और आज जो यूकेपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है उसमें ज़्यादातर दोस्तों आप देखेंगे कि आपको प्रवक्ता परीक्षा की दोस्तों जो डेट है उसकी अपडेशन दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी समय से जो युवा तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता परीक्षा की, या काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि कब फॉर्म आएंगे, तो अब उनको फॉर्म के आने का इंतज़ार ख़त्म करके अब अपनी पढ़ाई पर दोस्तों फोकस करना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम तो दोस्तों आपकी 25 जनवरी से ही स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि बहुत कम समय दोस्तों रह गया। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार कैलेंडर देख लेते हैं। दोस्तों बात करेंगे यूकेपीएससी के लेटेस्ट कैलेंडर के बारे में। दिनांक है 23 सितंबर 2025। हालांकि दोस्तों ये अपडेट आज ही हुआ है, यानी कि 24 सितंबर 2025 को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परीक्षा कैलेंडर अद्यतन, परीक्षा के नाम, पदनाम और इसके अलावा प्रस्तावित परीक्षा की तिथि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। न्यायिक विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में, महाधिवक्ता कार्यालय में, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा दोस्तों वो रहेगा माध्यमिक शिक्षा विभाग में। तो आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025, तो 25 जनवरी 2026 को विषयवार आरक्षित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहने वाली है। इतना तो 100% हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, काफ़ी समय से मुझसे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, तो डिस्क्रिप्टिव तो नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर विषयवार आरक्षित डेट दोस्तों यहाँ पर घोषित कर दी, यानी कि 25 जनवरी 2026 से एग्ज़ाम दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में आपकी प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य की भी दोस्तों भर्ती होने वाली है। ये सीमित विभागीय परीक्षा है जिसका काफ़ी समय से विरोध हो रहा है, लेकिन हालांकि विज्ञापन दोस्तों इसका जारी हो गया। 8 फरवरी 2026 से इसकी लिखित परीक्षा वस्तु इस प्रकार की स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में फिर से प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा, और ये 5 अप्रैल 2026 को विषयवार आरक्षित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की दोस्तों होने वाली है। फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025, ये 26 अप्रैल 2026 को विषयवार आरक्षित होने वाली है, वो भी मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की। फिर इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि 14 जून 2026 को विषयवार आरक्षित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना तो स्पष्ट हो गया है कि जो प्रवक्ता परीक्षा है वो आपकी देखा जाए तो 25 जनवरी से दोस्तों आपकी स्टार्ट होने वाली है, और ये दोस्तों आपकी चलती रहेगी पूरी 14 जून 2026 तक। अब इतना तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर है कि आपके जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो परीक्षा है, परीक्षा का पेपर तो आपका एक ही रहने वाला है। एक ही का मतलब सेंस है कि केवल और केवल मुख्य परीक्षा ही होगी, क्योंकि साफ साफ है कि मुख्य परीक्षा यहाँ पर लिख रहे हैं। हो सकता है कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आपके दो पेपर हो जाएं, और दो पेपर में आपको एक ही दिन के अंतर्गत वो दो पेपर आपके रहने वाले हैं। पहले हाफ में पहला पेपर, दूसरे हाफ में दूसरा पेपर, क्योंकि यहाँ से तो दोस्तों स्पष्ट है कि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि आपका एक पेपर हो फिर आप उसको क्लियर करके फिर दूसरा पेपर निकालें। तो जो भी होगा आपका मुख्य परीक्षा का पेपर एक ही दिन आपका हो जाएगा। अब मुझे जो ऐसा लगता है इसको देख के कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज है उसको दोस्तों यहाँ पर डेट को लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परीक्षा तिथियाँ हैं कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपकी जो परीक्षा तिथियाँ हैं उन परीक्षा तिथियों को अगर आप ध्यान से देखें तो 25 जनवरी 2026 तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट की परीक्षा हो सकती है। फिर उसके बाद ऐसे ही देख सकते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जैसे जो फिर 8 फरवरी को एग्ज़ाम होगा तो उसमें कुछ सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। फिर इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5 अप्रैल को कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम यहाँ पर होंगे, और फिर उसके बाद 26 अप्रैल को फिर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लिखा है सबसे पहले तो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में जो प्रवक्ता पदों पर भर्ती के संबंध में स्थिति है जो भी है वो अग्रेतर आदेश तक स्थगित रही है। अभी ये जो प्रवक्ता पॉलिटेक्निक है ये आपकी जो है भर्ती निरस्त नहीं हुई है, इसमें दोस्तों अभी कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक कोर्ट में मामला पेंडिंग है तब तक वो नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि जो
कुछ जो परीक्षा तिथियां हैं वो संभावित हैं, इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 हेतु जो परीक्षा तिथियों में विषयों का निर्धारण आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि परीक्षा तिथियों में जो जो विषय के एग्ज़ाम होंगे तो उनका निर्धारण अंतिम तिथि के पश्चात किया जाएगा, जब आपके आवेदन पत्र हो जाएंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये 4 जो आपकी डेट्स दोस्तों यहाँ पर लिखी गई, 4 डेट्स को ध्यान से देख लीजिए। 4 डेट कौन कौन सी? एक तो 25 जनवरी, इसके अलावा है 8 फरवरी, इसके अलावा है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अप्रैल, और फिर है 26 अप्रैल, और फिर है 14 जून। मतलब 5 डेट दोस्तों यहाँ पर आरक्षित की गई है, और इन 5 डेट में दोस्तों आपके क्या होंगे? अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे, और जो भी आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा वो एक ही एग्ज़ाम होगा। कहने का मतलब एक ही दिन में निपट जाएगा। हो सकता है उसमें आपके 2 वहाँ पर आपको पेपर देखने को मिले, जो कि अभी लग रहा है कि होंगे ही होंगे, क्योंकि जिस तरह से बात चल रही है कि यहाँ पर जो प्रवक्ता का जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, जिसमें कि आपका एक 150 मार्क्स का पेपर, एक 150 मार्क्स का दूसरा पेपर, इस तरह की दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है। लेकिन अभी सिलेबस दोस्तों अपलोड होने दीजिए। सिलेबस अपलोड और परीक्षा पैटर्न से दोस्तों यहाँ पर पता लग जाएगा कि क्या है, और उसमें अभी दोस्तों मुझे लगता है हार्डली 3 से 4 दिन में दोस्तों जल्दी आपको अब अपलोड यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपने जो कैलेंडर है इसमें इस चीज़ को मेंशन कर दिया। और अब देखिए कि अगर एग्ज़ाम किसी का 25 जनवरी को होगा तो 25 जनवरी वालों का जिसका भी एग्ज़ाम टकराएगा तो उनके लिए तो बहुत ही कम समय मिलने वाला है। वहीं अब जो जिनका जून में होगा उनके पास तो समय अब ये देखना रहेगा कि भैया किसका होता है जून में, जिसका मतलब 14 जून को होगा। लेकिन अब कह नहीं सकते भाई किसका आ जाएगा क्या जाएगा, लेकिन 25 जनवरी से एग्ज़ाम दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जिनका 25 जनवरी को एग्ज़ाम होगा तो उनके लिए तो भैया अगर आप देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 3 से 4 महीने दोस्तों रह गए हैं मात्र। तो जितने भी लोग हैं अब अपनी कमर कस लो भैया, यहाँ पर तैयारी करने का समय आ चुका है। और हो सकता है दोस्तों कि आपको जो सिलेबस है सिलेबस में भी थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा हायर लेवल देखने को मिले, ठीक है। हालांकि आप जो अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की तैयारी को करते रहो, उसमें आपको महारत हासिल करनी है, और आप आई होप सो कि आप कर भी रहे होंगे। मैं काफ़ी समय से आप लोगों को कहता भी आया हूँ कि देखिए तैयारी करते रहो, फॉर्म आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में यहाँ पर कुछ तो फिक्स होता नहीं, कभी भी यहाँ एग्ज़ाम हो जाता है, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। लेकिन अपनी तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा ये यहाँ पर कुछ और इन्होंने चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये आपका उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा लेखा का दिनांक 3-4 सितंबर 2025 को मुख्य परीक्षा संपन्न हुई, और मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात कंप्यूटर तिथि परीक्षा का निर्धारण किया जाएगा अध्याचन प्राप्ति की दशा में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये साफ साफ दोस्तों यहाँ पर जो स्टार, जो डबल स्टार दोस्तों जो डेट लगी हुई है तो ये अध्याचन प्राप्ति की दशा में है। अभी तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर साफ साफ है, इसके ऊपर डबल स्टार नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की दोस्तों जो परीक्षा है इसका अध्याचन प्राप्त हो गया, और बिल्कुल यूकेपीएससी ने इसका अध्याचन दोस्तों तैयार कर दिया है। और इसका मतलब इसका जो विज्ञापन है, आई मीन टू से विज्ञापन दोस्तों इन्होंने तैयार कर दिया है। और विज्ञापन जब इन्होंने तैयार कर दिया है तो मे भी दोस्तों आपका जो नेक्स्ट मंथ है इसमें आपको देखने को मिल सकती है प्रवक्ता भर्ती का फॉर्म, ओके। यानी कि इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। 808 पदों पे दोस्तों भर्ती निकलने वाली है, ओके। आप देख सकते हैं कि इसमें पदों की जो संख्या थोड़ा सा दोस्तों बढ़ाई गई है। पहले जितने पद निकले थे उससे थोड़ा ज़्यादा है, पहले 613 निकले थे, अब 808 हैं। तो जितने भी लोग आप प्रवक्ता की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वेकअप कॉल है, ठीक है। और आप अपनी दोस्तों तैयारी को आप शुरू कर दीजिए। अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अब समय दोस्तों आ चुका है। अब इस पर दोस्तों जो अपडेट है उसके लिए बने रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।